दोस्तों, माँ तो हमारी माँ ही होती है, चाहे फिर वो कैसी भी माँ हो। हमारी माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। चाहे संसार में कोई हो, कोई व्यक्ति हो, उसकी माँ से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, हद तो जब हो जाती है, चाहे आपकी माँ हो, चाहे सौतेली माँ हो, माँ से बढ़कर दर्जा किसी को नहीं दिया जा सकता। भगवान के रूप में हमारी माँ ही होती है, मानो तो भगवान से बढ़कर होती है। दोस्तों, ये कहानी जब आगे जब गड़बड़ हो जाता है, जब दोस्तों एक एक लड़का होता है, उसकी माँ होती है, वो अपनी सौतेली माँ को प्रेग्नेंट करने के बाद में उसकी हत्या भी कर देता है और हत्या के जुर्म में वो फंस जाता है। और किस तरीके से फंस जाता है, उसको यहाँ यहाँ तक भी होता है कि उसको फांसी लगाने की लोग गुहार करते हैं। लोग जगह जगह जाम कर रहे थे कि इस लड़के को फांसी दी जानी चाहिए, इसने अपनी माँ के साथ इतना घिनौना कृत्य करने के बाद में, और इसने अपनी माँ को मारा है। ऐसे बंदे को जिंदा रखना बहुत ही गलत है। इस लड़के को फांसी दी जानी चाहिए। वो लड़का तकरीबन 20 साल का होता है और उसकी माँ की उम्र लगभग 40 साल की होती है। दोस्तों, क्या है सच्ची कहानी, आपको हम सुनाने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं प्रदीप सोली राजपूत यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम आपको सुनाने जा रहे हैं सच्ची घटना, माँ बेटे के साथ में आखिर क्या हुआ, जिससे उसने अपनी माँ को भी प्रेग्नेंट कर दिया और उसके बाद में उनकी हत्या कर दी। यहाँ तक कि वो फांसी को चढ़ने वाला था और फांसी पर जाते जाते उस लड़के को कैसे बचाया गया, क्योंकि वो लड़का निर्दोष था। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आगरा होता है। आगरा ही में एक जगह है आगरा कैंट, वहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, वहीं का ये वाक्य है। तो वहाँ की बात है, वहाँ पर एक परिवार रह रहा था। जो लड़के के पिता थे वो आर्मी में लगे हुए थे, क्योंकि वो बॉर्डर पर ही रहते थे। उनके एक बच्चा हो चुका था छोटा, जो कि लगभग 2-3 साल का था। तभी अचानक से उनकी जो पत्नी होती है, उनकी तबीयत बिगड़ती है और वो खत्म हो जाती है। उसके बाद में उनके घर पर कोई नहीं होता है बच्चे की देखभाल करने के लिए, क्योंकि वो तो ड्यूटी पर अपनी पर तैनात रहते थे बॉर्डर पर, वो देश की सुरक्षा कर रहे थे और उनके बच्चे को पालने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। तभी अचानक से होता क्या, वो करते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनकी दूसरी शादी करवा देते हैं। अब जब दूसरी शादी उनकी हो जाती है, उसके बाद में उस लड़के की सौतेली माँ आती हैं, लेकिन वह बहुत अच्छी थी। वो उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालती हैं। जब वो बड़ा हो जाता है तब बेंगलोर पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। जब बेंगलोर पढ़ाई कर रहा था, उसको 2-3 साल हो जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों, वो लड़का एक दिन अचानक से अपने घर आता है। और घर आता है, जैसे ही घर का डोर बेल बाहर से बजाता है, तो उसकी जो माँ थी वो गेट को खोलती हैं और देखती हैं हमारा बेटा आया। तो एकदम अचानक से वे शॉक हो जाती हैं, एकदम आश्चर्यचकित हो जाती हैं और अपने बेटे को एकदम हक कर लेती हैं, गले लगा लेती हैं। उसके बाद में अपने बेटे से पूछती हैं, बेटा तुमने हमें बताया नहीं, हम आपको एयरपोर्ट लेने के लिए आ जाते, तुमने बताया क्यों नहीं। तब वो उनका बेटा कहता है, उसका नाम होता है संजीव और उसकी माँ का नाम होता है कामिनी। दोस्तों, अपनी माँ से कहता है वो कि माँ मैंने इसलिए नहीं बताया, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था, माँ को आपको शॉक करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको आने के बारे में नहीं बताया। तब उसकी माँ आराम से, दोनों माँ बेटे बैठ जाते हैं, आराम से बात करते हैं। तो उसकी माँ होती है, ऐसे ही बात कर रही थी। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा तुझे प्यास लगी होगी और मैं तेरे लिए अभी पानी मंगाती हूँ। वो आवाज़ देती हैं, उनके घर में एक नौकरानी थी, वो आवाज़ लगाती है, शीला जल्दी से पानी लेकर आओ, मेरा बेटा आया है। तो अब दोस्तों, उस घर की नौकरानी थी, वो पानी लेने के लिए जाती है। तब दोस्तों, वो उनका लड़का था संजीव, वो ये समझ रहा था कि ये शायद कोई ऐसी ही लेडीज होगी नौकरानी, वो पानी लेकर आ रही है। लेकिन जब वो शीला पानी लेकर आती है, तो संजीव होता उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। इधर संजीव की उम्र भी 20 साल थी और उस लड़की की उम्र भी 20-21 साल थी। वो लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। देखने में वो नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन लगती थी, एक घर की अच्छी लड़की लगती थी। तो जब देखता है संजीव, उसको देखता ही रह जाता है। वो पानी तो पी लेता है। उसके बाद वो वहां से पानी लेकर सीधा अंदर चली जाती है, जो काम कर रही थी किचन में। तभी दोस्तों, संजीव का दोस्त था, जो बचपन का दोस्त था, उसका नाम होता है सूरज, वो गली से निकल के जा रहा होता है। जब वो संजीव की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, तो वो एकदम समझ जाता है कि मेरा दोस्त आ गया। अचानक से संजीव के घर आता है वो और संजीव से कहता है, भाई
ये तो गलत बात है, तुमने मुझे बताया नहीं कॉल करके, मेरे पास तो एक बार बताते, मैं तो तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। तभी संजीव कहता है मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। कोई बात नहीं, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था, मैंने अपनी माँ को भी नहीं बताया, इसलिए मैंने तेरे को भी नहीं बताया भाई। इस प्रकार से संजीव उससे कहता है। तभी जो नीरज वो सूरज होता है, सूरज और संजीव एक दूसरे के गले मिलते हैं और हक करते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो संजीव की माँ थी कामिनी, वो कहती हैं आपस में दोनों दोस्त ही दोस्त गले मिल रहे हो, सूरज क्या बात है मेरे गले मुझसे गले नहीं मिलोगे, ये तो गलत बात है। तब जो सूरज होता है वो कामिनी होती है उसके गले मिलता है, उसको हक करता है। जो कामिनी होती है तभी सूरज के पीछे से कुछ ऐसा इशारा करती है, उसकी पीठ पर ऐसे हाथ फैलाती है, ऐसे हाथ लगाती है कि सूरज समझ जाता है, क्योंकि सूरज था वो भी 20 साल का लड़का था, तो उसे भी सारा समझ आता था कि ये ऐसे हाथ लगाया जा रहा है, ये हाथ क्यों लगाया जा रहा है मेरे पीछे। तो सूरज होता है वो भी उसकी माँ के हाथ लगाता है और थोड़ी देर में वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद में सूरज कुछ समझ रहा था, इसकी माँ कुछ चाहती है। जो सूरज होता है दोस्तों उनको गले लगाने के बाद में, हक करने के बाद में वहीं पर बैठ जाता है संजीव के पास। जो संजीव की माँ होती है कामिनी, वो बाजार जा रही थी मार्केट करने के लिए, तो वो तैयार होती हैं, अपनी साड़ी पहनती हैं अंदर, और जो संजीव था सूरज से बात कर रहे थे आपस में दोनों पढ़ाई के बारे में। ऐसे जो संजीव था अपने हालात उसको बता रहा था सूरज को। तो सूरज का तभी अचानक से कॉल आता है, तो सूरज उससे बात करने के लिए कॉल पर थोड़ा अलग जाता है संजीव से। तो वो देखता है सूरज एकदम, तो संजीव की माँ है कामिनी, वो साड़ी पहन रही थी और वो उनको देख रहा था अच्छे से, वो उनको देख रहा था कि साड़ी कैसे पहन रही है, उनको निहार रहा था। तभी संजीव की माँ जो कामिनी होती है, कामिनी भी उस सूरज को देख लेती हैं और उसके बाद में वो 10 मिनट तक ऐसे साड़ी को संभालती हैं, और सूरज था वो उनको देखे ही जा रहा था, और कामिनी में देख बार कर जानबूझकर ऐसा कर रही थी तो उनके झांसे में आए वो। तो इस प्रकार से 10 मिनट तक देखता है। उसके बाद में वो संजीव के पास जाकर बैठ जाता है। जो कामिनी होती हैं वो बाजार के लिए चली जाती हैं। थोड़ी देर संजीव से बात करने के बाद में वो सूरज होता है वो भी चला जाता है अपने घर। दोस्तों फिर अगले दिन ऐसा होता है, जो संजीव होता है वो बाथरूम में नहा रहा होता है। बाथरूम में नहाने के बाद में वो कपड़े चेंज करने के लिए, अपने शरीर पर कपड़े नहीं थे, वो अपने रूम में जाता है। वहीं से उसको पता नहीं था क्योंकि उसकी माँ तो घर पर तब नहीं थी, और जो कामनी थी, जो शीला थी, तभी अचानक से शीला भी वहीं पर थी, और जो वो नग्न होकर जा रहा था शीला उसे देख लेती है, और उसे देखती है तो शीला के एकदम रोंगटे सतर हो जाते हैं, क्योंकि उसने कभी लड़का को नग्न अवस्था में नहीं देखा था। और जैसे ही वो उसको देखती है उसके बाद चीखने लगती है। जब वो चीखती है तो संजीव होता है, उसकी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, तो संजीव भी जल्दी से अपने कमरे में घुस जाता है और कपड़े पहनने लगता है, क्योंकि उसको उसने नग्न अवस्था में देख लिया था। अब कुछ बात नहीं, शीला भी अपना काम करने लगती है और संजीव भी अपना कपड़ा जपड़े पहनता है और पढ़ाई में लग जाता है। दोस्तों उसके बाद में संजीव के दोस्त की कॉल आती है। जो संजीव का एक और दोस्त था, उसके साथ ही बेंगलोर से पढ़ाई करके आया था, उसकी कॉल आती है आज मेरे घर पे आ जाओ, आज पढ़ाई करेंगे जम के दोनों जने। जो भी उनका तैयारी चल रही थी, वो कहता है ठीक है मैं आपके घर पे आ रहा हूँ और आज रात को रुकूंगा, वहीं पर हम दोनों तैयारी करेंगे पेपर की, क्योंकि उनका ऑनलाइन पेपर होने वाला था। उसके बाद में दोस्तों वो अपनी माँ से शाम को पूछता है, माँ जी मैं आज मेरे दोस्त की कॉल आई है और मेरा पेपर होने वाला ऑनलाइन, तो यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह नहीं है, वहाँ पर मैं उसी के यहाँ पर तैयारी करूँगा, तो आज रात में वहीं पर जाने वाला हूँ। तो उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा, रात तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ठीक है आप सुबह आना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना ख्याल रखना। तो संजीव कहता है ठीक है। उसके बाद में संजीव वहाँ से चला जाता है अपने दोस्त के घर पे। तो संजीव की माँ थी जो कामिनी, वो घर पे अकेली थी। जो उनकी शीला नौकरानी थी वो भी शाम को अपने घर चली जाती है। उसके बाद में यह जब उसको सूरज होता है, इसको पता चलता है कि संजीव के घर पर कोई नहीं, संजीव की केवल माँ है। तो वो संजीव के घर जाता है और उसकी माँ कुछ कर रही होती है। तभी अचानक से सूरज होता है कामिनी को पीछे से पकड़ लेता है एकदम। कामिनी होती है हड़बड़ा जाती है एकदम, वो कहने लगती है कौन है, किसने पीछे से पकड़ा है। तभी सूरज कहता है कोई नहीं, आपका सूरज है। तभी कामिनी कहती है सूरज से, आप सूरज ये क्या कर रहे हो, आप ये क्या, मुझे छोड़ दो, आप ऐसा मत करो। तो कामिनी के सूरज कहता है जो मैं सारा कुछ समझ चुका हूँ, जो आपने मुझे गले लगाया था, जो मुझे इशारा कर रही थी हाथ लगा लगा के, मैं समझ चुका था कि आप भी मुझे चाहती हो। अब सच सच बताओ, झूठ मत बोलना। तो जो वो कामिनी कहती है कोई आ जाएगा, ऐसा मत करो। तो सूरज समझ चुका था कामिनी का भी मन है।
तो वो कामनी से पूछता है क्या बात है कामनी, मना क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें मना करना था तो वो उस दिन ऐसे हाथ क्यों लगाया था मेरे कल? सूरज यह बात कहता है। तो कामनी कहती है ठीक है सूरज, मैं भी आपको बहुत ही ज़्यादा चाहती हूँ, आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने कभी इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम मेरे बेटे की उम्र के हो और मेरे से उम्र में कम हो, इसलिए कहीं आप मना ना कर दो, इसलिए मैंने आपसे नहीं कहा। तो सूरज भी कहता है मैं भी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। दोस्तों सूरज था वो चाल खेल रहा था कामनी को पाने के लिए। तो सूरज होता है उस कामनी से ऐसे बातों में फंसा करके फिर कामनी उसको क्या करती है, सूरज को ले जाकर अपने बेडरूम में ले जाती हैं। उसके बाद में दोस्तों वो दोनों सूरज और कामनी दोनों एक दूसरे के साथ में जो शारीरिक संबंध बनाते हैं वैसा नहीं करना चाहिए था, उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि इतने छोटे लड़के के साथ उन्होंने यह काम किया। और लड़के की भी गलती थी, लड़का अपनी हवस में डा रहा था उनसे, सिर्फ पूरी रात वो गंदा काम करते हैं। उसके बाद में सूरज सुबह होते हैं, सुबह का 5 बजते हैं, वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद में दोस्तों सुबह शीला भी आती है और जो होता है वो उनका बेटा होता है संजीव, वो भी आ जाता है। उसके बाद में कामनी को कुछ काम होता है, तो कामनी कहती है बेटा मुझे कुछ काम है, कुछ बाजार था, कुछ काम था, वो काम के लिए चली जाती है। फिर दिन ऐसा ही चलता है। फिर एक दिन 2 दिन बाद में दोस्तों होता ऐसा है, जब कामनी घर पर नहीं होती हैं, वो कामनी कहीं गई थी कुछ काम के कारण, संजीव था वो सोया हुआ था। संजो शीला आ चुकी थी, तभी कामनी जा रही थी। तभी शीला से कामनी कहती हैं कि आप मेरा जब बेटा उठ जाए संजीव तो उसको नाश्ता वास्ता करा देना, मैं जा रही हूँ, मैं लगभग मुझे 3-4 घंटे का समय लग जाएगा, मैं उसके बाद आऊँगी। तब शीला कहती है ठीक है। तब दोस्तों कामनी होती है वो चली जाती है घर से बाहर कहीं, और जो संजीव होता है वो सो रहा होता है। जो शीला होती है वो कुछ काम कर रही होती है। जो जैसे ही उस संजीव की नींद खुलती है 8 बजे के तकरीबन सुबह, तो संजीव आवाज़ लगाता है माँ मुझे कॉफ़ी चाहिए। तो उसकी माँ तो वहाँ पर नहीं थी, वहाँ पर थी शीला। तो शीला चाय कॉफ़ी बनाकर लेके आती है, और संजीव जैसे ही उठता है और शीला को देखता है कॉफ़ी लेकर आई है, तो कॉफ़ी तो ले लेता है। जैसे ही शीला वहाँ से चलती है तो शीला का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कहाँ जा रही हो? तो शीला उससे मना करती है, बोलती है कोई आ जाएगा, आप ऐसा मत करो। तो फिर कहता है कोई नहीं आएगा, क्यों डर रही हो? फिर से वो शीला कहती है नहीं कोई आ जाएगा, ऐसा सही नहीं है, ठीक नहीं है। तब संजीव कहता है आप डरो मत। संजीव अपने मन में समझ जाता है ये डर रही है, ये मना नहीं कर रही है। संजीव कहता है कोई नहीं आएगा, आपको जितने पैसे चाहिए मैं उतना पैसा दूंगा, आप मेरा काम निकालो, मैं आपको जो भी तुम्हारी मदद होगी वो मदद करूंगा, आप पैसे की चिंता मत करो। तो शीला भी उसे चाहती थी, क्योंकि देखने में संजीव अच्छा लगता था। तो संजीव के साथ में दोस्तों वो बैठ जाती है वहीं पर। उसके बाद में संजीव कॉफ़ी पीता है, उसके साथ में रोमांस करता है और शारीरिक संबंध भी बनाता है। तो शारीरिक संबंध बनाता है, तभी दोस्तों उसकी दोस्त की एंट्री होती है। उसका दोस्त था सूरज, वो एक तरीके का बहुत ही ज़्यादा निकम्मा था। वो गली से जा रहा था, जब वो उसे आवाज़ सुनाई देती है तो वो सोचता है जाता हूँ, शायद कामनी हो घर पर, कामनी से मिल लेता हूँ, वो ये अपने दिमाग में सोच रहा था। तभी उसे घर में जाता है तो कोई नहीं दिखता है, उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि वो शारीरिक संबंध बना रहा था संजीव शीला के साथ में। तो वो इतना खड़ूस था, उसका दोस्त सूरज पीछे से आता है, खिड़की से देखता है, क्योंकि वो दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, यह सब वो देखता है। उसके बाद में दोस्तों वो अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और उनकी वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद में वो संजीव के घर के बाहर खड़ा हो जाता है। उसके बाद में शीला वहाँ से काम करने के बाद में घंटे 2 घंटे बाद जाती है, तो वो शीला को सूरज बुलाता है और बोलता है इधर आओ। सूरज जब शीला से बोलता है, शीला को दिखाता है तो आप ये क्या कर रही थी वीडियो में? तो शीला कहती है आपने ये वीडियो क्यों बनाई है, कैसे बनाई है? तब वो बताता है मैंने ये वीडियो बनाई है, जो मज़े तुम संजीव को दे रही थी वो मज़े अगर मुझे दोगी तो ये वीडियो मैं काट दूंगा, नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा। तो वो लड़की बहुत दुखी होती है। वो लड़की कहती है आप ऐसा मत करो, अगर आप वीडियो वायरल कर दोगे मेरी बदनामी होगी, मेरे से शादी कौन करेगा? शीला उससे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो नहीं मानता है। वो कहता है मैं मान तो जाऊंगा, आपको इसके बदले में मुझे शादी संबंध बनाना होगा। यह बात वो मांग कर रहा था, क्योंकि तब शीला कहती है ठीक है आप मेरी वीडियो काट देना। तो शीला को वो इस बात पर राजी कर लेता है, बोलता है आप मेरे साथ एक बार कर लो, उसके बाद में ये वीडियो भी काट दूंगा और आपको पैसा भी दूंगा। ये बात कहकर तो सूरज होता है शीला को अपने घर ले जाता है। उसके बाद में वो शारीरिक संबंध शीला से बनाता है
और उसके बाद में वीडियो भी निकालता है और कहता है तुम जाओ, अब अगली बार मैं आपसे करूँगा, उसके बाद वीडियो काट दूंगा। इस प्रकार से शीला अपने घर चली आती है, लेकिन बेचारी की वीडियो भी नहीं कटती है। इधर जो शीला होती है, जब शीला उसके घर में काम करने जाती थी संजीव के, तो संजीव का जब मौका लगता था तो संजीव भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, क्योंकि एक बार बना चुका था तो उसको लत भी लग चुकी थी शीला की, वो भी शारीरिक संबंध बनाता था। और जब उसका मन होता था सूरज का, तो सूरज भी शीला के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, उसे फ़ोन करने के बाद में बुलाता था, उसको धमकी देता था। वो बेचारी डर के कारण आती थी। अब वो दोनों जगह से पिस रही थी, इधर संजीव भी उसके साथ गलत काम करता था, इधर सूरज भी उसके साथ गलत काम करता था। दोनों के दोनों उस लड़की बेचारी को इस प्रकार से संबंध बना रहे थे, और वो लड़की मजबूर थी, वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी, सिर्फ जुर्म को सह रही थी। और जो सूरज होता है दोस्तों, इतना ही खड़ूस नहीं था, वो जो कामनी होती है उसके साथ भी संबंध बनाता था। एक दिन दोस्तों, जो वो संजीव होता है अपने दोस्त के पास फिर जाता है, क्योंकि उसका एक और पेपर आने वाला था। वो अपनी माँ से कहता है आज शाम को मैं अपने दोस्त के यहाँ जाऊँगा, तो आप अपना ख्याल रखना। उसकी माँ कहती है ठीक है। जब वो अपने दोस्त के यहाँ चला जाता है, फिर उसकी माँ होती है जो सूरज के पास कॉल करती है और कहती है आज तो कोई नहीं है, अकेली हूँ और आ जाओ, दोनों लोग मिलकर बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। फिर सूरज आता है और रात भर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, अपने जिस्म की आग को ठंडा करता है। दोस्तों इस प्रकार से सुबह होती है, वो चला जाता है। दोस्तों ऐसा ही बीत रहा था समय, जब महीने 2 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों होता ये है कि जो कामनी थी, सूरज ने प्रेग्नेंट कर दी थी, उसके पेट में बच्चा हो गया था। तो अब वो जो कामनी थी एक दिन सूरज को बताती है कि ऐसा ऐसा है, आपके बेटे की मैं माँ बनने वाली हूँ और आपसे अब मैं शादी करूँगी। और वो सूरज था, सूरज कहता है मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, ये आप क्या कह रही हो, और इसको ऐसा करो जल्दी से हटाओ, इसका डिवोर्स करवा दो, कुछ भी करो, मैं इस आपको नहीं रख सकता, आपसे शादी नहीं कर सकता। तब कामनी उसको कहती है कुछ भी करो, मैंने आपसे सच्चा प्यार किया और आपसे ही शादी करूंगी, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आप पर मुकदमा दर्ज करूंगी और अभी पुलिस के पास जा रही हूँ, आपके खिलाफ कंप्लेंट लगाऊंगी। पहले से आपने मेरे साथ बहुत मजे किए, जब बच्चा होने वाला है और अब आप मुझे बीच में छोड़ रहे हो, मैं इस बच्चे का डिवोर्स नहीं करवा सकती। तो जो सूरज होता है वो डर जाता है कामनी की बात को सुनकर, क्योंकि कामनी के पास पक्का सबूत था, कामनी जा सकती थी और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा सकती थी। तो सूरज डर जाता, सूरज फंस चुका था। सूरज कहता है रुको 2-4 दिन, आप घबराओ मत, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, आपसे शादी करूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं अपने घर वालों को मनाऊंगा। इस तरीके से उससे बहाना करता है। उसके बाद में उसके साथ संबंध बनाता है और फिर अपने घर चला जाता है। दोस्तों जो सूरज था बहुत ही ज़्यादा चालाक था। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, उसका दिमाग हाई फाई काम कर रहा था, क्योंकि वो लड़का पहले से ही ज़्यादा फ्रॉड था, तो फ्रॉडगिरी उसको आती थी। वो क्या करता है, शीला से कॉल करता है, शीला से कहता है आप मेरे पास आओ, मैं आपकी वीडियो डिलीट करने वाला हूँ, एक बार मेरे पास आओ। जो शीला होती है उसके पास जाती है, शीला से वो कहता है अगर आपको वीडियो डिलीट करवानी है तो मेरा एक काम करना पड़ेगा। तब शीला होती है, शीला कहती है बताओ आपको क्या करवाना है। तब शीला से कहता है देखो, जो आपकी मालकिन है कामिनी, मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता हूँ, उसके साथ मेरा अफेयर है और वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, मैं उसको हत्या करने वाला हूँ और आपको उसकी झूठी गवाही देनी होगी और संजीव को फंसाना होगा। तो इस तरीके से वो चाल चलता है और उसको समझाता है, तो इस पर वो मान जाती है। बेचारी क्या करती, वो भी एक तरीके से फंस चुकी थी, वो भी कहती है ठीक है, वो इस पर हाँ कर देती है, क्योंकि वो मना नहीं कर पाती है। उसके बाद में सूरज कहता है आप जाओ। उसके बाद में उसे वहाँ से वो चली आती है। और फिर एक दिन वो मौके की तलाश कर रहा था, तभी जो संजीव होता है उसके दोस्त की कॉल आती है। उसका दोस्त कहता है आ जाओ आप, आज हम दोनों अपने घर पर ही रहेंगे, मेरा जन्मदिन है। तो संजीव क्या करता है, उसके दोस्त का जन्मदिन था, वो अपनी माँ से कहता है मेरे दोस्त का जन्मदिन है, आज रात में उसी के घर जाऊंगा, वहीं पर पार्टी है, वहीं रहूंगा। तो उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा चले जाना, लेकिन अपना ख्याल रखना। अब दोस्तों उसकी माँ अकेली थी, तो जो सूरज को यह बात पता लग जाती है, तो सूरज उसकी माँ के पास कॉल करता है, पूछता है आज घर पर कौन है। तो उसकी माँ से बात होती थी सूरज की, तो वो सूरज को बताती है आज घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, आप आ जाओ इच्छा हो तो। वो कहता है मैं ठीक है आज आ रहा हूँ, जाने मन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा।
और वो दोस्तों क्या करता है, वहाँ पर चला जाता है उस कामिनी के घर पे। वहाँ पर उसके रात में शारीरिक संबंध भी बनाता है, उससे बहुत सारी बातें भी करता है, लेकिन उसके दिमाग में बस यही था किसी तरीके से इसको ख़त्म करना है और इसका जुर्म होगा इसके बेटे पर डाल देना है, मैं सेफ साइड निकल जाऊंगा। रात का करीब 2-3 बजे का वक्त था। उसने क्या किया, उनका गला दबाकर, रात का करीब 2-3 बजे का वक्त था, वो उनको दारू भी पिलाता है, साथ साथ थोड़ी बहुत अपन भी पीता है। जो कामनी होती है उनको नशा हो चुका था, और उसके बाद में क्या करता है, वो कामनी का गला दबाकर हत्या कर देता है। उसके बाद में वो वहाँ से निकल जाता है। जब सुबह होता है दोस्तों, तो उसने शीला के पास कॉल करता है, शीला से बताता है आपको जाना है और संजीव को फंसाना है, ये अब तेरा काम है, तभी मैं तेरी वीडियो डिलीट करूँगा और तुझे पैसे भी दूंगा। तो दोस्तों शीला जब सुबह जाती है 8 बजे, तभी वहाँ पर जो संजीव था वो भी आता है। शीला से वो थोड़ी देर पहले आया होता है, 15 मिनट 10-5 मिनट ही। तभी वहाँ पर शीला भी अचानक से पहुँच जाती है। जब वो संजीव होता है अपनी माँ को इस हालत में देखता है कि माँ, तो वो जब उनकी नवज बवज देखता है तो वो सोचता है इनकी तो हत्या हो चुकी है। वो समझ जाता है माँ को किसी ने मार दिया है। जब वो वहाँ पर चीखता है, तभी वहाँ पर जाकर वो तुरंत की तुरंत वहाँ पर शीला पहुँच जाती है, क्योंकि वो पहले से लगी थी वहाँ पर, उसे सूरज ने लगा रखा था। वो वहाँ पर जोर जोर से चीखने लगती है कि संजीव ने अपनी माँ को मार दिया, संजीव ने अपनी माँ को मार दिया, ये कैसा बेटा हत्यारा है। तभी वहाँ के जो और पास के लोग होते हैं, आस पड़ोसी, वो आ जाते हैं और कहते हैं इसने क्यों मारा। तभी वहाँ पर मौके पर आनन फानन में पुलिस बुला ली जाती है। उसके बाद में शीला दोस्तों गवाही दे रही थी झूठी, कहती है इसने मेरी आंखों के सामने इसको मारा है, इस प्रकार से वो बात कहती है। तभी जो पुलिस होती है उसको पकड़कर ले जाती है थाने। संजीव थाने में चला जाता है। संजीव को कुछ पता ही नहीं था बेचारे को क्या हुआ है, लेकिन वो झूठा फंस रहा था। वो कह भी कुछ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको कहने का कोई मौका नहीं दे रहा था। पुलिस थी उसी को दोषी समझ रही थी, लेकिन उसे पुलिस थाने में ले जाती है। उसके बाद में दोस्तों संजीव चला जाता है थाने। अब जो सूरज होता है वो बहुत खुश होता है, सोचता है मेरे यहाँ रास्ते से कामनी भी हट गई, और जो सूरज संजीव था वो झूठा फंस गया, मैं तो सेफ साइड निकल गया। अब वो ये सोचता है दोस्तों, जो लाश होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है, और 24 घंटे बाद में पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है तो उसमें ये दिखाया जा रहा था कि इसकी हत्या रात के करीबन 2-3 बजे गला दबाने से हुई है। किसी ने इसको गला दबाकर मारा है, इसको सांस नहीं मिली है जब कामिनी की मृत्यु हुई है। रिपोर्ट में ये साफ साफ आता है। अब दोस्तों उससे सूरज से पूछा जाता है हत्या तुमने क्यों की अपनी माँ की, तुमने प्रेग्नेंट किया, उसके साथ ये बनाते थे, उसके बाद में हत्या कर दी। तो दोस्तों सूरज था वो बार बार यही कह रहा था मैंने अपनी माँ को नहीं मारा है, मैं निर्दोष हूँ, मैं भला अपनी माँ को क्यों मारूंगा। जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तो उस दिन तो मैं अपने दोस्त के यहाँ पार्टी करने गया था। दोस्तों यह बात कहता है। और जो लोग बाहर के थे वो जगह जगह नारे लगा रहे थे, कह रहे थे ये कैसा बेटा है, इसको तो जल्दी से जल्दी फांसी दी जानी चाहिए या गोली मारकर हत्या कर देनी चाहिए, ऐसा बेटे को नहीं रखना चाहिए जिंदा, ये बहुत ज़्यादा दोषी है, इसने अपनी माँ को ही प्रेग्नेंट किया, उसके बाद में उसका हत्या भी कर दी। लोग बाग यह गुहार लगा रहे थे, उसके जो आस पड़ोसी थे कैंट के रहने वाले। जो दोस्तों संजीव था, संजीव बार बार यही कह रहा था, जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछा फिर वो यही कह रहा था मैं अपने दोस्त के यहाँ पार्टी कर रहा था, आप यकीन करो या ना करो मैं निर्दोष हूँ, मैंने अपनी माँ की हत्या नहीं की। तब दोस्तों पुलिस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो संजीव का दोस्त होता है उसे बुलाते हैं, और दोस्त आता है। उसके बाद में दोस्त कहता है ये संजीव तो मेरे यहाँ से सुबह 8 बजे आया है, भला इसने आत्महत्या अपनी माँ की नहीं की, ये तो निर्दोष है, इसको तो झूठा फंसाया जा रहा है। उसके बाद में उसके जो दोस्त होता है उसके घर पर सीसीटीवी कैमरे भी थे, वो कैमरे की डिटेल दिखाता है, देखो मेरे पास ये रात में सो रहा था। जब पुलिस यह सारा देखती है तो पुलिस भी समझ जाती है कि संजीव दोषी नहीं है, इसमें दोषी कोई तीसरा ही है, उसने ये हत्या की है। तो पुलिस समझ जाती है क्योंकि उसने सारा रिकॉर्ड देख लिया था, संजीव निर्दोष है, पुलिस को समझ में आ गया था ये बात। अब दोस्तों पुलिस होती है वो तीसरे के उसकी तलाश कर रही थी, इसका जो भी मुजरिम है उसको पकड़ने की तलाश कर रही थी। तभी तक संजीव को भी उसी जेल में वहीं थाने में रखा जाता है। अब पुलिस यह बात कहती है वहाँ पर आस पड़ोसियों से, आप बताओ आपको किस पर शक है, इनकी हत्या किसी ने की है, संजीव तो निर्दोष है ऐसा लगता है, क्योंकि संजीव के दोस्त ने सबूत जो दिखा रखा था।
अब दोस्तों यह बात जब सूरज को सुनने को मिलती है तो सूरज फिर से चक्कर में पड़ जाता है और समझ जाता है कि इसकी एक ही गवाह है। अगर किसी तरीका से शीला को अगर इन्होंने पूछा, शीला को जरूर पूछेंगे, वह शीला सच सच बताएगी तो मैं फंस जाऊंगा। अब दोस्तों वह सोचने लगता है क्यों ना शीला को ही मार दिया जाए। वह यह प्लानिंग करने लगता है। तभी दोस्तों वह शीला के पास कॉल करता है और शीला से कहता है आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपकी वीडियो डिलीट करूंगा आपके सामने और आपको पैसे भी दूंगा। तो शीला बहुत खुश होती है। शीला सोचती है अब मेरी वीडियो डिलीट हो जाएंगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो शीला होती है, कहती है आप बताओ कहाँ पर आना है। तो वो कहता है आ जाओ आप। मैं शीला से कहता है मैं आपके घर पर ही आ रहा हूँ, आप कहीं मत आओ। तो शीला के घर पर जाता है वो और कोल्ड ड्रिंक ले जाता है। कोल्ड ड्रिंक में उसने चूहा मारने वाली दवा मिला रखी थी, वह मिलाकर ले जाता है। और शीला सा कहता है मैं आपके लिए गिफ्ट में ये लेकर आया हूँ, आप इसे पियो और मैं आपकी आंखों के सामने ही वीडियो डिलीट कर रहा हूँ। जब शीला उसको पीती है तो दोस्तों उसको पीने के बाद में शीला को चक्कर आने लगते हैं। तब शीला समझ चुकी थी कुछ इसने मिलाया है। शीला उसको पूरा नहीं पीती है, उसको फैला देती है आधा पीने के बाद में। दोस्तों वहीं पर वो जब गेट लगा देता है तो शीला किसी तरीके से गेट को खोलती है और शीला एकदम चीखने लगती है। तभी शीला के पड़ोसी थे वो भी आ जाते हैं मौके पर। वहीं शीला को अस्पताल ले जाया जाता है और शीला को अस्पताल में ले जाने के बाद आईसीयू में भर्ती किया जाता है। तो दोस्तों 12 घंटे के बाद में शीला होश में आ जाती है, शीला ठीक हो जाती है। तब शीला कहते हैं जल्दी से पुलिस को बुलाओ, मैं खतरे में हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खतरे में हूँ, मुझे ये पिलाया गया है। तभी दोस्तों उसी थाने को वहाँ पर पुलिस आती है। तब शीला इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं उनको सारी सच्चाई बताती है कि जो संजीव है वो निर्दोष है, जो कामिनी की हत्या हुई है वो सूरज ने की है और सूरज ने ही मुझे झूठा फंसाया था इस तरीके से और मुझे जहर पिलाया है सूरज ने भी। तो वो सूरज का नाम लेती है तो पुलिस समझ जाती है कि वो तीसरा कैदी कातिल कोई नहीं सूरज है। तुरंत से पुलिस जाती है, सूरज समझ रहा था कि शीला मर चुकी है, वो पुलिस जाकर सूरज को गिरफ्तार कर लेती है और थाने ले जाती है। तब दोस्तों जो पुलिस होती है वह मामला फिर कोर्ट में जाता है। उसके बाद में जो संजीव होता है उसे बाकायदा बरी कर दिया जाता है क्योंकि शीला सच्ची गवाही दे रही थी और उसका दोस्त भी सही गवाही देता है। फिर शीला कहती है कि सूरज निर्दोष है, सूरज बहुत ज़्यादा गलत है, सूरज मेरे साथ भी ऐसा घिनौना करता था, इसके मोबाइल में वीडियो है। उसके बाद में जो जज साहब होते हैं वो वीडियो देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नीच किस्म का आदमी है, इससे कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और जो संजीव होता है उसे बाकायदा बरी कर दिया जाता है, उसको केस से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो निर्दोष था। और शीला भी होती है उससे भी निकाल दिया जाता है कुछ जुर्माना लेकर, क्योंकि शीला ने भी तो थोड़ा सा जुर्म किया था। और जो सूरज होता है उसको तो 14 वर्ष की सख्त कड़ी सजा दी जाती है और उससे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है जेल में। उसको अच्छी बहुत ज़्यादा मार लगती है, बहुत ही ज़्यादा उसके साथ गलत काम करते हैं क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा गलत काम किया था, उसने बहुत ज़्यादा दंड किए थे, इसलिए उसको दंड मिल रहा था जेल में जाने के बाद। दोस्तों जो संजीव था, आप संजीव के बारे में कमेंट करके बताओ, संजीव क्योंकि वो निर्दोष था उसके बारे में कमेंट करना ना भूलें। और इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हाँ दोस्तों आपको बता दूं इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, किसी पर हमको आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब कौन सा लोग हमें धोखा दे जाए। हम समझते हैं कभी कभी हमारा दोस्त है, हमारा भाई जैसा है, लेकिन वो दोस्त ही ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करोगे वही आपको जीवन में फंसा सकते हैं। तो वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है कि आप हमेशा जागरूक रहो, आप सचेत रहो, आप हमेशा जागरूक रहो, आप हमेशा सचेत रहो और ऐसे ही किसी पर भरोसा ना करें जिससे आपकी लाइफ खतरे में आ जाए। अगर शीला कैसी तरीके से गवाही नहीं देती तो संजीव बेचारा निर्दोष फंस रहा था और संजीव को आज मुक्ति मिल गई। संजीव बेचारा निर्दोष फंस रहा था। और दोस्तों जाते जाते वीडियो में बस यही बात कहूँगा दोस्तों, ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आपके लिए नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूँ। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय।